दरवाजे पर आए एक लाचार भिखारी को देखकर घमंडी सास ने अपनी विधवा बहू का हाथ पकड़कर उसे दान में दे दिया। लेकिन वह भिखारी असल में कौन था, यह जानकर उस सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी मार्मिक और सत्य के करीब की कहानी लेकर आया हूं जो यह साबित करती है कि समय और कर्म का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े अहंकारियों का घमंड मिट्टी में मिल जाता है। इंसान अपने धन और सत्ता के नशे में खुद को ईश्वर समझ बैठता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। चंदनपुर गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना सूर्य भवन अपनी विशालता और भव्यता के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध था। इस भवन की मालकिन थी ठाकुराइन देवयानी देवी। देवयानी देवी के पास अच्छा अथाह संपत्ति, सैकड़ों बीघा उपजाऊ जमीन और मोतियों से भरे खजाने थे, लेकिन उनके हृदय में दया और ममता का एक कतरा भी नहीं था। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर और घमंडी था। उनके दो पुत्र थे, बड़े बेटे का नाम राघव और छोटे का नाम शशांक था। राघव बहुत ही सीधा और संस्कारी था। इसका विवाह एक बेहद गरीब लेकिन संस्कारी कन्या माधवी से हुआ था, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विवाह के केवल 2 वर्ष बाद ही एक भयंकर महामारी ने राघव की जान ले ली। राघव की मृत्यु के बाद सूर्य भवन में माधवी का जीवन किसी नर्क से कम नहीं रह गया। देवयानी देवी अपनी विधवा बहू माधवी को ही अपने बेटे की मौत का कारण मानती थी और उसे मैनहूस कहकर पुकारती थी। घर के सारे नौकरों को निकाल दिया गया था और हवेली का सारा कठोर काम, सुबह कुएं से पानी भरने से लेकर रात को सबके चरण दबाने तक, सब कुछ माधवी के कमजोर कंधों पर डाल दिया गया था। छोटी बहू विशाखा भी अपनी सास के नक्शे कदम पर चलती थी और हर छोटी बात पर माधवी को ताने मारती थी। दिसंबर का महीना था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाओं ने जैसे पूरे गांव को जमा दिया था। रात के 8 बज रहे थे और सूर्य भवन के विशाल भोजन कक्ष में देवयानी देवी और विशाखा 56 भोग का आनंद ले रही थी। माधवी रसोई में ठंडी जमीन पर बैठी कल की बची हुई रूखी रोटियां तोड़ रही थी। तभी हवेली के मुख्य द्वार पर किसी के खांसने और कराहने की आवाज आई। माधवी ने खिड़की से झांक कर देखा तो लोहे के बड़े द्वार के पास एक अत्यंत वृद्ध और लाचार व्यक्ति खड़ा था। उसके शरीर पर केवल फटे पुराने चिथड़े थे जो इस कड़कड़ाती ठंड को रोकने में पूरी तरह असमर्थ था। वह ठंड से कांप रहा था और भूख के कारण उसके पेट पीठ से लगे हुए थे। माधवी का कोमल हृदय यह दृश्य देखकर पसीज गया। उसने अपनी बची हुई 2 रोटियां और एक पुराना ऊनी शॉल उठाया और दबे पांव द्वार की ओर चल पड़ी। उसने जैसे ही द्वार खोला, वह वृद्ध भिखारी हाथ जोड़कर कांपती आवाज में बोला, बेटी, 3 दिन से अन्न का एक दाना भी गले के नीचे नहीं उतरा है। ठंड से मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान के नाम पर इस गरीब को कुछ दे दे बेटी, तेरा सुहाग हमेशा सलामत रहे। सुहाग की बात सुनकर माधवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोटी और सौल उस वृद्ध की ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबा, मेरे पास जो था वो भगवान ने पहले ही छीन लिया है। आप ये रोटी खा लीजिए और ये सौल ओढ़ लीजिए, आपको ठंड से थोड़ी राहत। माधवी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी पीछे से एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। माधवी छिटक कर जमीन पर गिर पड़ी। रोटियां मिट्टी में मिल गई और वह पुराना सौल दूर जा गिरा। सामने एक क्रोध से लाल पीली होती देवयानी देवी खड़ी थी और उनके पीछे विशाखा क्रूरता से मुस्कुरा रही थी। तेरी इस इतनी हिम्मत, मनहूस, मेरे घर का अन्न और मेरे घर का कपड़ा इस सड़क के भिखमंगे को बांट रही है, तो खुद मेरे टुकड़ों पर पड़ रही है और दानवीर कर्ण बनी रही है। देवयानी देवी की आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। भिखारी ने कांपते हुए हाथ जोड़े और कहा, क्षमा करें ठाकुराइन, इस बच्ची का कोई दोष नहीं है। मैं ही इसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आ गया था। मैं चला जाता हूँ। लेकिन देवयानी देवी का अहंकार उस रात अपने चरम पर था। उन्होंने क्रूर अट्टहास करते हुए कहा, अरे ओ भिखमंगे, तुझे दान पुण्य की बहुत आवश्यकता है ना? तुझे मेरे घर से कुछ चाहिए ना? तो सुन, मैं देवयानी देवी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, पर मैं तुझे कोई अन्न या वस्त्र नहीं दूंगी। देवयानी ने आगे बढ़कर जमीन पर रोती हुई माधवी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए उस वृद्ध के पैरों के पास फेंक दिया। ले, यह रही तेरी भीख। यह मनहूस विधवा मेरे घर पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इसने मेरे जवान बेटे को खा लिया। तुझे भीख चाहिए ना? तो इस कुलछनी को ले जा, इसे बेच, इससे भीख मंगवा या इसे मार डाल, मुझे कोई परवाह नहीं। आज से मैंने इसे तुझे भीख में दे दिया। माधवी फूट फूट कर रोने लगी। उसने देवयानी देवी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ जी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके स्वर्गवासी बेटे की निशानी हूँ। मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी, पर मुझे इस तरह घर से मत निकालिए। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। पर देवयानी ने माधवी को लात मार कर दूर कर दिया। तो मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरा राघव मरा था। विशाखा, द्वार बंद करो। विशाखा ने भारी लोहे के द्वार माधवी और उस वृद्ध भिखारी के मुंह पर बंद कर दिए। उस कड़कड़ाती ठंड में माधवी उस अनजान भिखारी के पास बैठी अनाथों की तरह विलाप कर रही थी। उसका पूरा जीवन जैसे अंधकार में डूब चुका था। तभी उस वृद्ध ने अपना हाथ माधवी के सिर पर रखा। उसके हाथों का स्पर्श किसी भी भिखारी जैसा नहीं था। उसमें एक असीम वात्सल्य ऊर्जा थी। माधवी ने रोते हुए ऊपर देखा। वह वृद्ध अब कांप नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। उसने वह पुराना सौर उठाया और माधवी के कंधों पर बहुत ही सम्मान के साथ उड़ा दिया।
और वो मत मेरी बच्ची, आज देवयानी ने अपने घर की लक्ष्मी को लात मारी है। उसने तुम्हें भीख नहीं दिया, बल्कि उसने अपना विनाश खुद लिखा है। वृद्ध की स्पष्ट और गंभीर आवाज सुनकर माधवी हैरान रह गई। तभी हवेली के द्वार के सामने अचानक कई बड़ी और शानदार मोटर गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ियों से कई अंगरक्षक और मुनीम उतरे और उस फटेहाल वृद्ध के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर एक बहुत ही कीमती रेशमी लबादा उस वृद्ध को पहनाया। माधवी यह सब देखकर अवाक रह गई। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि देवयानी देवी के स्वर्गवासी पति के बड़े भाई ठाकुर विक्रम सिंह थे। विक्रम सिंह ने 30 साल पहले ही घर बार छोड़कर संन्यास ले लिया था। पूरा गांव और देवयानी देवी यही मानते थे कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन असल में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और व्यापार को बढ़ाकर पड़ोसी राज्य में एक बहुत बड़ा और पवित्र सेवा आश्रम खोला गया था। उनके पास अथाह संपत्ति थी, पर वे हमेशा एक साधारण जीवन जीते थे। विक्रम सिंह ने माधवी को बड़े प्यार से उठाया और कहा, मैं अपने छोटे भाई के परिवार की सुध लेने आया था बेटी। मैं देखना चाहता था कि मेरे जाने के बाद देवयानी का स्वभाव बदला है या नहीं, पर आज मैंने देख लिया कि दौलत ने उसे पूरी तरह अंधा कर दिया है। देवयानी ने तुम्हें ठुकरा दिया, पर आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरे उस विशाल साम्राज्य की, मेरे सेवाश्रम की एकमात्र उत्तराधिकारी आज से तुम हो माधवी। माधवी के आंखों के आंसू अब सम्मान और कृतज्ञता में बदल चुके थे। ठाकुर विक्रम सिंह माधवी को अपने साथ सम्मान पूर्वक अपनी मोटर गाड़ी में बिठाकर ले गए। समय का चक्र कभी एक जगह नहीं रुकता। देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। इन 5 वर्षों में देवयानी देवी के छोटे बेटे शशांक ने बुरी संगत और जुए की लत में हवेली की सारी संपत्ति लुटा दी। खजाने खाली हो गए, जमीनें नीलाम हो गई, और तो और जब सूर्य भवन पर कर्जदारों ने कब्जा कर लिया तो छोटी बहू विशाखा ने देवयानी देवी को उसी निर्दयता से घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जिस निर्दयता से देवयानी ने कभी माधवी को निकाला था। आज देवयानी देवी के शरीर पर फटे हुए कपड़े थे। उनके पास न घर था, न पैसा, और न ही कोई अपना। वो दर दर की ठोकरें खाती हुई, भीख मांगती हुई उसी पड़ोसी राज्य के एक बहुत बड़े सेवाश्रम के बाहर जा पहुंची। भूख और बीमारी से उनकी हालत दयनीय हो चुकी थी। सेवाश्रम के मुख्य द्वार पर हजारों गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। देवयानी देवी भी कांपते हाथों से भिक्षा का कटोरा लिए उस पंक्ति में खड़ी हो गई। तभी वहां की मुख्य संचालिका, जो एक बहुत ही भव्य लेकिन सादी साड़ी में थी, अपने सेवकों के साथ वहां आई। वे खुद अपने हाथों से गरीबों को भोजन परोस रही थी। जब वह संचालिका देवयानी देवी के सामने आई और उसने भोजन परोसने के लिए उनकी ओर देखा, तो देवयानी देवी के हाथों से कटोरा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि वही माधवी खड़ी थी, जिसे उन्होंने 5 साल पहले एक लाचार विधवा समझकर घर एक भिखारी को दान में दे दिया था। आज माधवी उस पूरे राज्य की सबसे सम्मानित महिला थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति और तेज था। देवयानी देवी शर्म, ग्लानि और पश्चाताप से वही माधवी के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे क्षमा कर दे माधवी, मैं अंधी हो गई थी। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया था। मैंने तुझे भिखारी को सौंपा था और आज भगवान ने मुझे ही भिखारी बना दिया। मेरी रक्षा कर ले बेटी, मैं भूख से मर रही हूँ। माधवी ने पीछे हटने के बजाय तुरंत झुककर अपनी उस सास को गले लगा लिया, जिसने उसे नर्क की पीड़ा दी थी। माधवी की आंखों में करुणा के आंसू थे। उसने देवयानी देवी को सम्मान के साथ उठाया, उन्हें अपने कक्ष में ले गई, उन्हें नए वस्त्र दिए और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया। अतीत को भूल जाइए माँ जी, आपने मुझे उस रात घर से निकाला, तभी तो मुझे मेरे पिता समान ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला। यह सब ईश्वर की लीला थी। आप जब तक चाहें इस आश्रम में सम्मान के साथ रह सकती हैं। यहाँ आपको कभी कोई ताना नहीं मारेगा। माधवी के इन शब्दों ने देवयानी देवी के कठोर हृदय को पूरी तरह पिघला दिया। जिस दौलत और घमंड को वे अपना सब कुछ मानती थी, वो मिट्टी हो चुका था, और जिस बहू को उन्होंने मनहूस कहकर ठुकराया था, आज उसी ने उन्हें नया जीवन दिया था। देवयानी देवी ने अपना शेष जीवन उस आश्रम में गरीबों की सेवा करते हुए बिताया, यह समझते हुए कि इंसान की असली पहचान उसके पद या पैसे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके हृदय की पवित्रता से होती है। दोस्तों, वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। जीवन में कभी भी अपने पद, पैसे या ताकत का घमंड करके किसी बेबस, अनाथ या कमजोर इंसान पर अत्याचार मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जब उस परमेश्वर की अदालत में न्याय होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बनते हैं, पर घर का देर नहीं लगती। हमेशा दूसरों के प्रति दया भाव रखें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया निस्वार्थ कर्म ही आपके बुरे वक्त में आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। अगर आज की इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर आपको भी लगा हो कि कर्मों का हिसाब यही इसी दुनिया में होता है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें। रिश्तों की कदर करना सीखें और अपनों को हमेशा सम्मान दें। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज के अगले भाग में एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।